अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैंने गूगल असिस्टेंट से हमने ऑपरेट करना था, ये मैंने कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड आ गया ESP का नोड MCU। और इसमें जो है वो D1 और D2 में मैंने जो है वो दो LEDs लगा दी हैं, जिसको मैं पहले ब्लिंक से कनेक्ट करूँगा और फिर ब्लिंक के बाद जो है उसको मैं गूगल असिस्टेंट की मदद से ऑन ऑफ करूँगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, दो बटन्स मैंने लिए हुए हैं LED1 और LED2 के। तो इसको मैं पहले LED को ऐप से और फिर उसके बाद गूगल असिस्टेंट से ऑपरेट करूँगा। तो ये यहाँ पे बेसिक जो हमारा कोड है वो वही कोड है जो हम लोगों ने ब्लिंक की लाइब्रेरी से जो है वो लिया था। ठीक है, इसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहले तो ये ऑथ टोकन चाहिए, दूसरा वाईफाई का ID और वाईफाई का पासवर्ड। सही है, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हम इस तरह से ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अच्छा जी, ये कोड हमारा कंपाइल हो गया है, अभी अपलोड हो रहा है। तो उसको देख सकते हैं आप, ये अपलोड हो रहा है। अच्छा जी, ये नोड MCU पे जो है प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया है और ये ब्लिंक ऐप मैंने ओपन कर ली है। सही है, तो इसमें देखें, मैं फर्स्ट LED को ऑन कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं, बट ये LED ऑन हो चुकी है। सही है, शायद लाइट की वजह से नज़र ना आए, ऐसे देख लें तो आपको नज़र आएगी। ठीक है, और ये ऑफ। इसी तरह से सेकंड LED ऑन हो गई और ये सेकंड LED ऑफ हो गई। ठीक है, अब ये ऐप से चल रहा है, ये दोनों LEDs ऑन हो गई। ठीक है, और ये दोनों ऑफ हो गई। सही है, अब ये ऐप से चल रहा है। अब इसको गूगल असिस्टेंट पे लाने के लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेंगी। तो दोबारा से आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गूगल असिस्टेंट पे इसको यूज़ करने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अभी हमें ID का काम नहीं है, अब ID पे हमने जो भी काम करना था वो कर चुके हैं, अब ID का काम नहीं है। सही है, सबसे पहले तो हमें ऐप पे जाना है, जो वेबसाइट है इस पे जाना है IFTD.com पे। IFTTT.com पे जाके जो है वो हमें यहाँ पे एक एप्लेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी दोनों LEDs के लिए, ऑन ऑफ के लिए। तो ये टोटल 4 एप्लेट्स हम क्रिएट करेंगे। सही है, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी, यहाँ पे हमें इस डायग्राम की ज़रूरत होगी। सही है, बेसिकली होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो डिजिटल पिन कन्वर्ट हो जाती हैं एप्लेट्स में किसी और नंबर से। तो ये डायग्राम शो करती है कि वो किस नंबर से कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल D1 जो है वो बन जाएगी D5, क्योंकि यहाँ पे GPIO 5 सिलेक्ट हुआ है। और इसी तरह से D2 जो है वो बन जाएगी GPIO 4, मतलब D4। तो आपने ये नंबर्स जो है वो मेंशन करने हैं एप्लेट्स क्रिएट करते हुए, ना इसके D1 D2 D3 के बजाय आपने ये वाले न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो हमें इन दो चीज़ के अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो है ब्लिंक क्लाउड की IP एड्रेस। तो सबसे पहले तो ब्लिंक क्लाउड का IP एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र ना आ रही हो तो आप CMD लिख के इसको ओपन कर लें। CMD लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग स्पेस BLYNK डैश CLOUD
डॉट कॉम। सही है। तो ये हमारे पास बीइंग की ब्लिंक क्लाउड की आईपी आ गई। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 188.166.206.43। तो ये हमारे पास ब्लिंक ऐप की आईपी आ गई। सबसे पहले हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। फिर हम आ गए अपने एप्लेट्स पे। अब एप्लेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इफ़ दिस देन दैट। इफ़ दिस पे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हमने गूगल सर्च करना है। गूगल असिस्टेंट पे आएंगे। गूगल असिस्टेंट पे आने के बाद यहाँ से मैं सिंपल फ्रेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, से या सिंपल फ्रेज। इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से गूगल अपना कनेक्ट कर लिया। आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन लेगा ये, जो जिस गूगल असिस्टेंट को आप जिस आईडी पे यूज़ कर रहे हो, मतलब जिस पे आप बोलोगे कि भाई टर्न ऑन एलईडी या टर्न ऑफ एलईडी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सही है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टर्न ऑन ग्रीन एलईडी, ठीक है। इसको दो तीन तरह से आप जो है वो कह सकते हो। सही है, फिलहाल हम दो तरह से कह रहे हैं इसको। फिर गूगल का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और ट्रिगर को क्रिएट कर देंगे। ट्रिगर क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे उसकी जो उस पे कोडिंग है वो करनी है। देन डेथ में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेब हुक्स। वेब हुक्स पे आएंगे, ठीक है। आपने इधर आना है वेब हुक्स पे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेक अ सिंपल वेब रिक्वेस्ट। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हमने एक यूआरएल पेस्ट करना है। यूआरएल किस तरह से टाइप होगा वो देख लें पहले। सबसे पहले तो हमने लिखना है HTTP। HTTP लिखने के बाद कॉलन स्लैश स्लैश। अब जो हमने ये ब्लिंक क्लाउड की आईपी कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे दोबारा से कॉलन लगाएंगे और इसको 8080 का पोर्ट दे देंगे। 8080 पोर्ट के बाद फिर स्लैश लगाएंगे और स्लैश के बाद यहाँ पे जो हमारा ऑथ टोकन है ये पेस्ट कर देंगे, ताकि ये ब्लिंक सर्वर में सिर्फ हमारे ही और टोकन पे जिस पे हमने जो है एप्लीकेशन बनाई है ये उसी पे काम करे। ठीक है। फिर स्लैश लगाएंगे और फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद स्लैश लगा के आपने देखना है इस डायग्राम को। यहाँ पे जो मेरे पास ग्रीन एलईडी है, ये ग्रीन वाली, ये मैंने कनेक्ट करी हुई है डिजिटल पिन 2 से। इस बोर्ड की डिजिटल पिन 2 से ये ग्रीन एलईडी कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो डिजिटल पिन 2 है वो है पिन 4। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर जो है वो D4 कर दूंगा। सही है। फिर यहाँ से गैप की जगह इसको पुट कर देंगे। कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन कर देंगे और बॉडी में हम ऑन या ऑफ मेंशन करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे जो ट्रिगर बना रहा हूँ मैं वो एलईडी ऑन का बना रहा हूँ। तो स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में 1 और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्रिएट एक्शन पे क्लिक किया मैंने, कंटिन्यू किया, इसको फिनिश कर दिया।
सही है, ये मेरा एक एप्लेट रेडी हो गया। मुझे इस तरह के 3 एप्लेट्स और बनाने हैं। जैसे ये ऑन का बना है, अब ऐसे ही ऑफ का बनेगा ग्रीन एलईडी का। तो दोबारा से क्रिएट पे आते हैं, ऐड गूगल, गूगल असिस्टेंट से अ सिंपल फ्रेज। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कॉम्प्लिकेटेड या नंबर्स के साथ कहना चाह रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे LED 1 LED 2 अगर मैं कहना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकते हैं। टर्न ऑफ ग्रीन LED कर दिया है इसको मैंने। सही है, आपकी चॉइस है, आप जो भी यहाँ पे फ्रेज लिखना चाहें। गूगल का रिस्पॉन्स क्या आएगा? इसको ट्रिगर को क्रिएट कर दिया, और फिर यहाँ पे दोबारा से जाके वेब हुक्स, वेब हुक्स पे वेब रिक्वेस्ट में करेंगे हम। फिर से देख लें, http:// जो हमने यहाँ पे आईपी कॉपी करी थी, ब्लिंक की आईपी जो थी वो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, :8080 पोर्ट बताएंगे, फिर ऑथेंटिकेशन कोड जो था वो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, स्लैश अपडेट कराएंगे, स्लैश फिर से बोर्ड में जाके देखेंगे कि कौन सी पिन हमने वो करनी है और उसका GPIO नंबर क्या है। तो जैसे ये डिजिटल पेन 2 है तो इसका GPIO 4 है, तो यहाँ पे भी D4 कर देंगे। मेथड को पुट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में आप क्योंकि ऑफ करवा रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 0 मेंशन कर देंगे हम। एक्शन क्रिएट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये हमारे 2 एप्लेट्स जो है वो बन गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप माय एप्लेट्स में जाके, ये 2 एप्लेट्स बने हुए हैं। अगर मैं बोलूँगा टर्न ऑफ ग्रीन एलईडी तो वो एलईडी ऑफ कर देगा, और अगर मैं बोलूँगा टर्न ऑन ग्रीन एलईडी तो वो ग्रीन वाली एलईडी ऑन कर देगा। इसी तरह से एक और मतलब दूसरी एलईडी के भी एप्लेट्स क्रिएट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, अब ये हमारे चारों जो एप्लेट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो हम जो है वो कैमरा एंगल स्विच करते हैं। कंप्यूटर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम कैमरा एंगल स्विच करते हैं इस तरह से कि आपको मोबाइल और जो हमारे LEDs और बोर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें नज़र आए। अच्छा जी, ये ग्रीन और येलो LEDs हैं, और दोनों जो है वो ऐप से भी कंट्रोल हो रही हैं। अब गूगल असिस्टेंट पे देख लेते हैं इसको। मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा खोल लूँ ताकि आप लोगों को सुनाई दे। टर्न ग्रीन LED ऑन। मैंने कमांड थोड़ी सी सही है, ये ग्रीन LED ऑन हो गई। टर्न ऑन येलो LED। Command accepted. Turning the yellow LED on.
टर्न ऑफ येलो एलईडी। Command accepted. Turning the yellow LED off. अच्छा, जो हमने सेकंड फ्रेज किया था हम वो भी यूज कर सकते हैं। टर्न द ग्रीन एलईडी ऑफ। Command accepted. Turning the green LED off. सही है, तो ये हो गया। अच्छा, ना सिर्फ ये, इसको मैं पूरे को वेब के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एलईडी जो है वो ज़्यादा साफ नज़र आए। ठीक है, और ये सारा काम मैं ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आ गया, आप लोगों को अब नज़र आएगा। ठीक है, वही काम करना है हमने जो काम हमने एप्लेट्स क्रिएट करते हुए किया था। HTTP, सही है, कॉलन साइन स्लैश स्लैश, जो IP थी ब्लिंक क्लाउड की वो डालनी है 188.166.206.43। यहाँ पे जो है वो कॉलन लगा के पोर्ट डिफाइन करना है 8080। जो ऑथेंटिकेशन कोड था हमने वो डालना है। उसके बाद अपडेट के बाद जो है वो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। सही है, अपडेट के बाद पहले तो हम डायरेक्ट यहाँ पे D0 लिख रहे थे या D वो लिख रहे थे, जो भी हमारी कमांड आ रही थी उस चार्ट के हिसाब से, जो चार्ट हम लोगों ने पिक्चर देखी थी। अब यहाँ पे जैसे मुझे ग्रीन एलईडी ऑन करनी है, तो ग्रीन एलईडी जिस पिन में लगी हुई है, ये ग्रीन एलईडी मेरी लगी हुई है पिन 3 में। तो मैं यहाँ से चार्ट से देख लेता हूँ पिन 3 कौन सी आ रही है। पिन 3 आ रही है D0 पे। सही है, तो यहाँ पे मैं D0 लिख के क्वेश्चन मार्क डालूंगा। क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू का वर्ड ऐड करके इक्वल्स टू, और जो भी वैल्यू मुझे इस एलईडी को देनी है, जैसे मैं ऑन करवाना चाह रहा हूँ तो 1, और अगर ऑफ करवाना चाह रहा हूँ तो 0 करके एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं कमांड यहाँ पे डालूंगा एलईडी मेरी ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसको मैं ऑफ करना चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को 0 करना है, ये ऑफ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं कहीं से भी। अगर हम एप्लेट्स डिफाइन ना करें तो हम इस तरह से भी करके क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जो एलईडी को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो ग्रीन एलईडी है ये मेरी डिजिटल पिन 2 पे है, और 2 जो है वो बनती है पिन 4। तो अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 4 कर दूँ और वैल्यू 1 कर दूँ तो ग्रीन ऑन हो गई, और अगर येलो ऑन हो गई। सही है, इस तरह से मैं ऐप के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, या गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी मैं इसको कॉल आउट करवा सकता हूँ, ऑन या ऑफ करवा सकता हूँ। टर्न द ग्रीन एलईडी ऑफ। Command accepted. Turning the टर्न द येलो एलईडी ऑफ। Command accepted. Turning the yellow LED off. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा काम होगा।